तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब आप वर्ड से ही मीनिंग समझ जाएंगे, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मान लीजिए, और केमिस्ट्री मतलब आपका केमिकल एनर्जी से मान लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लीजिए। ठीक है, और ये केमिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है, और आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़े भी होंगे। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और दूसरा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसे हम गैल्वेनिक सेल आपका नॉर्मली हम यूज करते हैं। बाकी ये टर्म आ जाती है आपकी इलेक्ट्रो केमिकल सेल में, जिसके आपके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, आपका कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे को इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है आपकी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो, और यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल प्रोसेस हो रही है, रिएक्शन हो रही है, वो इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, आपने जो है 10th क्लास में एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में, कॉपर की मेटलर्जी में, ठीक है, इन सब में यूज करा हुआ। एल्कली मेटल्स की मेटलर्जी में भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल, गैल्वेनिक सेल, ये अपने आप में जो है इनसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम यूज करते हैं। घर में आप बैटरी इन्वर्टर वगैरह यूज करते होंगे, बैटरी, ठीक है ना, सेल यूज करते हैं, ठीक है ना, आपका बैटरी मोबाइल फोन में भी होती है। तो वो सब इसी प्रोसेस पर बेस्ड है कि आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। और यदि ये प्रोसेस आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है, ये जो प्रोसेस है आपका केमिकल एनर्जी रिवर्सिबल भी होता है। जैसे बैटरी में जब हम उसे चार्ज कर रहे होते हैं तो आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस मान लेते हैं एक प्रकार से। और जब आप उस केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे होते हो सेल में या मोबाइल में, ठीक है ना, तो वो आपकी ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ये जो आपका गैल्वेनिक सेल है, जिनका हम आगे सेल्स के टॉपिक्स में डिस्कशन करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको चीजें समझनी और भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में साइन कन्वेंशन में बहुत प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं ये साइन कन्वेंशन जो है पूरी क्लियर कट डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे भी आप उसको मान के चले और फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस चैप्टर में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गैल्वेनिक सेल, कंसंट्रेशन सेल, उसके बाद Electrolysis is the dissociation of an electrolyte into ions at the electrodes by the passage of electric current. Let us see how an electrolyte dissociates when electric current passes through it. Take a wide glass vessel containing a saturated solution of copper sulfate. The aqueous copper sulfate solution dissociates into copper ions and sulfate ions. The dissociation of copper sulfate solution, that is the electrolyte, is a reversible reaction. Introduce 2 copper electrodes into the electrolyte. The copper electrodes are connected to the terminals of a battery. The cathode is at a lower potential than the anode. Therefore, the positively charged copper ions, which are generally referred to as cations, move towards the cathode, whereas the negatively charged sulfate ions, that is anions, move towards the anode, which is at a higher potential. What exactly is happening at the electrodes? At the cathode, the copper ions get neutralized by the incoming electrons from the external circuit and copper gets deposited on the cathode.
whereas the sulfate ions react with copper to form copper sulfate. Due to the formation of copper sulfate, the concentration of the electrolyte remains the same. Device in which electrolysis is carried out is called a voltmeter or an electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो चलिए हम टिपिकल एग्जांपल ले लेते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ध्यान है आपका गैल्वेनिक सेल, ध्यान ले लिया इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये आपका एनोड आ गया आपका। ठीक है, एनोड और ये आपका कैथोड। ये आपका जिंक थी रॉड थी, इसमें आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना दी। इनको हम अलग से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन समझनी है। और यहाँ जो आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, बीच में ये सॉल्ट भी लगा दिया। तो जो यहाँ समझने की बात है, ये जो एनोड है जिंक आपका, ठीक है, और यहां पर ये क्या है, कैथोड है। ठीक, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया ये भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपका इसमें होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस में आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, एनोड और कैथोड। और यहां पर आपने इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया। ये कॉपर सल्फेट था। ठीक है, ये कॉपर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आपका जो ये आपने यहां पर बैटरी लगा दी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। तो यहां पर जो एनोड है, एनायन यहां पर जाएंगे। तो ये आपका जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी एनायन जाएगा। कैथोड जो है आपका नेगेटिव चार्ज होगा। और जैसे यहाँ पे एनायन के मान लो Cl गए, तो Cl हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करा। ठीक है, इसका क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और मान लो यहाँ पर जो है आपका Na होता, ठीक है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड होता, और ये इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता, कैथोड पर रिडक्शन। तो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां भी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ एनोड नेगेटिव चार्ज है, वहां पर एनोड पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपोजिट है, क्योंकि ये अपोजिट प्रोसेस है, तो कुछ तो अपोजिट होना ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखिएगा और इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि तो अब जो है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका गैल्वेनिक सेल और केमिकल सेल, दूसरा आपका कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल एनर्जी की वजह से, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। और कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है कि जो है आपका कंसंट्रेशन जो होती है, मतलब सब्सटेंस जो होता है अपनी एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट होता है, तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, थोड़ा सा अभी अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, क्या नाम है, गैल्वेनिक सेल को भी और कंसंट्रेशन सेल को भी और ननेस्ट इक्वेशन को भी,
तो फिर आपको एक चीज लगेगी हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन सेल भी अच्छा है मेथड की, जहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंट होने से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम अलग से करेंगे कंसंट्रेशन सेल का, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन। हमने जो है मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मतलब गैल्वेनिक सेल की डिस्कवरी किस तरीके से लोगों ने सोचा इसके बारे में, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल जो है आपका सबसे पहले मतलब लोगों ने रिएक्शन कराई, जैसे ये आपकी जिंक रॉड ले ली, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो आपने जब जिंक रॉड ले ली, कुछ देर में आपने देखा कि ये जो कलर है फेड हो जाता है। ठीक है, और रेड डिपॉजिट बैठ जाता है नीचे। तो यहां पर रिएक्शन क्या होती है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है, ये ब्लू होता है, और इसका रेड ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये आपका डिपॉजिटों पे बैठ जाता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर बन जाता है, और आपकी हीट भी रिलीज होती है, सॉल्यूशन हीट रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हीट रिलीज होती है इसी का हम यूज आगे चलकर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गैल्वेनिक सेल में हम आगे चलकर प्रोसेस करेंगे। इसी तरीके से और भी साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करें कि जैसे मान लो सिल्वर नाइट, ये ले लिया कॉपर, और यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया। तो कुछ देर बाद हमने देखा कि कॉपर आयन की वजह से रिएक्शन हो जाती है आपकी, तो Cu प्लस Ag प्लस चेंजेस टू Cu प्लस 2 प्लस Ag बन जाता है आपका। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमने फ्रीक्वेंटली देखी और इनमें हीट रिलीज हुई, तो इनसे जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेस बनना शुरू हुआ। ठीक है, और आगे चल के हम इसी से गैल्वेनिक सेल बनाए। A useful galvanic cell can be constructed by using zinc and copper. The anode is a zinc bar placed into a zinc sulfate solution. And the cathode is a copper bar placed into a copper 2 sulfate solution. The two solutions are connected by a porous sodium chloride salt bridge that prevents the two solutions from mixing but allows ions to migrate. Attaching the cell shows that electrons flow from zinc to copper. Because zinc is a more active metal than copper, it is more likely to lose electrons. For this reason, the zinc bar is oxidized, producing a zinc ion and 2 electrons per zinc atom. The copper ions in solution gain 2 electrons and are reduced to copper metal. As the reaction continues, excess positive zinc ions build up in the zinc solution. At the same time, the loss of copper ions from the copper sulfate solution creates an excess of negative sulfate ions. Positive sodium ions migrate into the copper sulfate solution from the salt bridge, while negative chloride ions migrate from the salt bridge to the zinc solution and maintain neutrality of the solutions. The reaction stops when the zinc bar or copper ions are depleted. The overall cell reaction can be written like this. अब जो है हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिपिकल गैल्वेनिक सेल जो है आपका एग्जांपल इसका, ये आपने जिंक रॉड ली, ये आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये आपने कॉपर रॉड ली, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन।
ठीक है। और जो है आपने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक। गैल्वेनोमीटर में एक बार डिफ्लेक्शन आएगा, उसके बाद रुक जाए, ठीक। इसको कंटिन्यूअस होने के लिए करने के लिए आपने यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज आ, सॉल्ट ब्रिज जो है आपका जो है इसमें क्या होता है, एगार एगार या जिलेटिन में आप KCl या KNO3 वगैरह रख लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पर हमने एगार एगार ले लिया और KNO3 को सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। ये आपका सॉल्ट ब्रिज होता है। तो सॉल्ट ब्रिज जो है आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको कंप्लीट करता है। दूसरा जो आपके एनायंस कैटायंस एक्सिस में जाएंगे उनको भी सब करेगा, न्यूट्रलिटी बैलेंस करेगा, सर्किट भी कंप्लीट करेगा, तभी करंट लगातार फ्लो करता है। तो ये जो है आपका सेल में लगातार करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और आपका सेल चल रहा है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे दो टेंडेंसीज होती है, जिंक चेंजेस टू जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर चेंजेस टू कॉपर आयन कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, या कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू कॉपर। यहां जिंक आयन में भी एक टेंडेंसी होती है। तो यहां पर जो जिंक है मतलब कॉपर के साथ इस इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड दोनों साथ में, तब ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये आपका ये वाली रिएक्शन दिखाता है और ये वाली रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन दिखाता है, दूसरे वाला दूसरी रिएक्शन दिखाता है। तो आपका यहां पर क्या होता है कि जिंक आयन जो है वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाते हैं। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, इसको आप एनोड कहते हैं। और ये आपका जो कॉपर आयन यहां पर डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो कॉपर आयन जो है आपके डिपॉजिट हो गए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, सल्फेट आयन एक्सिस में हो गए, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा, ठीक। अच्छा, सॉल्यूशन आपका क्या बना स्टार्टिंग में, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, जैसे नाइट्रेट आयन आ गए जो इसको बैलेंस कर देते हैं। यहां पर सल्फेट आयन एक्सिस में हो गए, तो यहां पर पोटेशियम आयन आ गए, ठीक है। तो यहां पर ये जो एगार एगार है और कॉटन प्लग है, इससे ये आयंस यहां पर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर देते हैं। तो ये आपका एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी और डिस्कशन करेंगे। तो एगार एगार या सॉल्ट ब्रिज में ऐसे आयन होने चाहिए जिनमें दोनों की मोबिलिटी आयन की लगभग सेम हो, ठीक है, कैटायन की भी एनायन की भी। और हम जो देखते हैं कि भाई आपका ये आयंस इनर्ट भी होने चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, ये रिएक्ट ना करें, ये भी जरूरी है। और गैल्वेनिक सेल में समय के साथ साथ जिंक रॉड का मास डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, जिंक मास डिक्रीज होता जाता है, कम होती जाती है, और कॉपर का मास इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन दोनों के मास में डिक्रीज और इंक्रीज सेम नहीं होगा। हाँ, दोनों के इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स में डिक्रीज होगा, इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स में डिक्रीज होगा, वो सेम होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपकी अल्टीमेटली रिएक्शन, आपकी जिन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ दें तो ये होती है कि जिंक प्लस कॉपर आयन चेंजेस टू आपका जिंक आयन प्लस कॉपर, ठीक है। ये आपकी नेट इसमें रिएक्शन होती है। तो इस सेल के बारे में भी हम और डिस्कशन करेंगे और इन सब चीजों का और Let's zoom into the atomic scale and see how this cell operates. Here, at the anode, the site of oxidation, zinc atoms in the metal bar are in contact with the surrounding electrolyte solution. Each atom loses 2 electrons and becomes a zinc ion, which diffuses into the solution. The electrons given up enter the bar and join the flow of electrons up toward the external circuit. They travel through the wire and flow into the cathode, the site of reduction. When a copper-2 ion in the cathode solution makes contact with the copper electrode, it gains 2 electrons
and is reduced to a copper atom, which deposits on the bar. Therefore, as the cell runs, the zinc anode becomes lighter and the copper cathode heavier. Now let's close in to see the role of the salt bridge. The non-reactive sodium and nitrate ions of the salt bridge prevent the buildup of charge that would occur as zinc ions enter the anode solution and copper-2 ions leave the cathode solution. Such a charge buildup would halt cell operation. In the anode compartment, nitrate ions leave the salt bridge to balance the gain of positive charge as zinc ions enter the solution. Some zinc ions also enter the salt bridge. In the cathode compartment, sodium ions leave the salt bridge and nitrate ions enter it to balance the loss of positive charge as copper-2 ions leave the solution and are reduced at the cathode. जो electrochemical cell था आपका galvanic cell, ठीक है? ठीक, तो आपका जो लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है, ठीक है? इसको याद रखने का एक मतलब आसान तरीका है कि एल पहले आता है कि आर, ठीक है? अल्फाबेट्स में देख लोगे आप, ठीक? ऐसे ए पहले आता है कि सी, तो उसको इधर रख दिया। ओ पहले आता है कि आ, एन पहले आता है कि पी, तो आपका ये जो वर्ड्स है आपको अल्फाबेट्स में आप चेक कर लीजिए, तो इससे आप इन सब का रिलेशन आराम से जोड़ सकते हैं। और इस सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है सी यू सॉरी आपका जिंक चेंजेस टू जिंक चेंज टू ZnSO4। इसकी कंसंट्रेशन इतनी मान लो ये 1 मोलर था, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया, कॉपर सल्फेट, ठीक है? और ये कॉपर, ठीक? ये आपका एनोड बन जाता है, ये आपका एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट, और ये कैथोड। तो एनोड प्लस एनोडिक ये आपका एनोड हाफ सेल बन जाता है, और ये कैथोड हाफ सेल बन जाता है। उसके बाद ई सेल जो होता है, ई मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है? ई सेल मतलब होता है आपका ईएमएफ ऑफ सेल, या ई कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला है, ठीक है, जिससे हम सेल का ईएमएफ निकालते हैं। तो बहरहाल आपका रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, जिसकी वजह से हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको दो कैटेगरी में आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे, और आपका जो है उसको मेजर कैसे करते हैं उसका भी तरीका बताएंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? उससे फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डिस्कशन सारा।